हेलो बच्चों, क्या हाल है जी। वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। तो चलो यार, अब हम लोग यहाँ पे इतिहास को करने वाले समाप्त, है ना। और आज जो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, 7, 8, तीनों चैप्टर एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे। और आपका पूरा इंपॉर्टेंट सवाल और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सवाल वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। आवाज़ जा रही है? हेलो बच्चों, क्या हाल है जी। चलो थोड़ा सा मेरे को बोलने से थोड़ी देर में आवाज़ आती, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, सवाल आज पढ़ेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। सब लोग वीडियो को लाइक वाइक करते हैं। और जो रात में जो क्लास चल रही है, इसका बाय लक जो है नोटिफिकेशन मैसेज नहीं जा पा रहा बच्चों के पास, ठीक है ना। इसलिए बच्चे उतना आ नहीं पा रहे। फिलहाल जिनको पता है वो 9 बजे ऑटोमेटिक मोबाइल ओपन करके यूट्यूब ओपन करते हैं, तो उनको मेरी वीडियो मिल जाती है देखने के लिए, ठीक है। आप लोग बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी बच्चे ऑटोमेटिक चले आएंगे। गुड इवनिंग फिर से एक बार, है ना। और अभी सब लोग रजाई के अंदर होंगे, मैं तो भाई चादर वादर ओढ़ के बैठा हूँ नीचे ज़मीन पे। ठीक है ना, चेयर पे भी नहीं हूँ, ज़मीन पे हूँ। थोड़ा मज़ा आता है। हाँ ओके, शुरू करते हैं। तो 3 चैप्टर है और थोड़ा हम फास्ट चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। ज़्यादा समझा नहीं करेंगे, फास्ट बढ़ेंगे। सवाल फर्स्ट है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी। तो सामंती व्यवस्था से हटकर जो है प्रगतिशील व्यवस्था, है ना, किस व्यवस्था, प्रगतिशील व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी, ठीक है। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ते हैं, आप लोग भी आंसर देना शुरू करें फास्ट में। बोलते हैं सवाल कि शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का, जो अभी वर्तमान में जो व्यक्ति रह गए, किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो बोला था प्रभाव क्षेत्र, या प्रभावी भी लिखता है, ठीक है ना, तो प्रभाव क्षेत्र हो जाता है। ओके, चलिए आगे सवाल है, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थाई कृषि के अभाव में, मतलब अस्थाई कृषि मतलब कृषि एक जगह हो रहा है, ऐसा नहीं कि अदला बदली हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा कभी वहां हो रहा, ऐसा नहीं। तो अस्थाई कृषि के अभाव से कैसा जमा हुआ, तो संपत्ति, है ना, संपत्ति जमा जो है संभव हुआ। चलो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको बड़ा बड़ा दिख जाए और बनाने में मजा आए। एक मिनट, एक थोड़ा सा इसको और प्लस करता हूँ। ओके, दिख रहा क्लियर? क्लीन आपको दिख रहा जी? चलो, तो अब चौथा सवाल पढ़ते हैं जी। चौथा बोलता है क्या, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, तो याद कीजिएगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्या? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट सवाल है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। स्टार लगा लो सवाल पे, ये जो है महानगर में सबसे ज्यादा होता है। छठा सवाल है, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंच गई थी, 40 लाख तक पहुंच गई थी। एनसीईआरटी का सवाल है जी। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है एनसीईआरटी का सवाल। हाँ, सब लोग लाइक वाइक कर दिए हो, वीडियो लाइक करें इसलिए ताकि वीडियो का जो पहुंच है दूसरे बच्चे के पास पहुंच सके, ठीक है ना। तो आप लोग बस लाइक करें, ऑटोमेटिक बच्चे के पास पहुंच, जो बच्चे यूट्यूब ओपन करेंगे उनको वीडियो मिल जाएगी। हाँ, चलो सब लोग, शिवानी, अरशद, रंजीत, मुस्कान, हाँ वेरी गुड। बिट्टू, जीवन, आशीष, डायरी मिल्क, वाह। चलो, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी। 1870 में हुई थी। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था, आपको पता है। कौन सा सामाजिक वर्ग था जी जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था, तो पता है ना, मध्य वर्ग, मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, यह भी काफी इंपोर्टेंट सवाल पूछा गया है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है ज्यादा। तो याद कीजिएगा, श्रमिक वर्ग। ओके लगता सर्दी होगा फिर से जी मेरे को। अभी तो एक बार सर्दी खत्म हुआ, फिर से दोबारा सर्दी। चले आगे। टेनेंट टेनेमेंट क्या था। देखो ये सवाल तो अभी तक पूछा नहीं एग्जाम में, तो अब जान लीजिए टेनेमेंट्स क्या था। तो एक काम चलाओ मकान। काम चलाओ मकान मतलब जैसे कि बाढ़ वगैरह जहाँ पे आता है जी, तो लोगों को पता होता है कि बाढ़ आ जाएगा, है ना, काम मतलब बह जाएगा, टूट जाएगा, तो टेनेमेंट से वैसा बनाया जाता है। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चली थी। भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड रेलवे सबसे पहले जो है लंदन में चली थी, या लंदन की पैंडिंगटन और फैरियन स्टेट में के बीच, यानी कि लंदन में, बोला जाए तो ब्रिटेन में, है ना, ब्रिटेन में चली थी। नो का ए होगा, ऑल नहीं होगा, ठीक है। नो का ए सही है, ऑल नहीं। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी। भूमिगत रेल सबसे पहले जो बनी थी वो बनी थी 1863 में, ठीक है ना। 1863 इसका सही आंसर हो जाएगा।
गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की जो अवधारणा थी, एबेनेजर हावर्ड ने, ठीक है, ऑप्शन ए। पटना का प्राचीन नाम आपको पता ही है, क्या था जी? पाटलिपुत्र। ओके, एंड 15 सवाल देखे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा की थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कृषि, ठीक है जी। 9 का श्रमिक वर्ग सही है, ठीक है ना, श्रमिक वर्ग जो है सही होगा, ऑप्शन ए वाला। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की थी? सवाल एक बार भी नहीं पूछा है, फिर भी यहाँ पे एक बार सवाल को मद्देनजर देख लेते हैं कि 1898 में ये ट्रस्ट जो है स्थापना हुई थी। एक बार पढ़ लेते हैं, हो सके सवाल आ जाए तो काम बन जाएगा अपना, है कि नहीं। विश्व के प्राचीनतम शहर कौन माना गया है? प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? तो मेसोपोटामिया, आपने पढ़ा होगा ये, मेसोपोटामिया में, ठीक है, प्राचीनतम शहर बसे थे। चले, तख्त श्री हरमंदिर साहब, ये तो पता ही है, तख्त श्री हरमंदिर साहब ये जो है पटना में है जी, है ना। गुरु गोविंद सिंह का नाम आप तो सुना होगा, 11वें गुरु थे, है ना, 11वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। विशाल स्नानागार कहाँ था? तो ये तो खैर एकदम आउट ऑफ दिया हुआ है, ये तो था मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता। तो ये तो कुछ अलग ही सवाल दे दिया, खैर कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं क्या जाता अपना, है कि नहीं। रिवीजन है, रिवीजन अब आपके गाइड में दे दिया है, तो सोच रहा हूँ कि करवा दूँ यार, कोई सवाल ना छूटे, है ना। अंतिम है, एक बार पढ़ लेते हैं, ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर मत डालिएगा, ठीक है ना। हाँ, प्रेशर नहीं डालना दिमाग पे ज़्यादा। पेरिस के पुनर्निर्माण का उद्देश्य क्या था जी? पेरिस का पुनर्निर्माण का उद्देश्य था कि पेरिस को भव्य नगर बनाना, है ना। और आज पेरिस जो है, बोला जाता कि पेरिस को क्या तो बोला जाता जी, कौन सा शहर बोलते हैं पेरिस को? देखो यार, जहन से निकल गया, किस शहर के नाम से जानते हैं पेरिस को? पेरिस को जैसे बोलते हैं ना कलकत्ता को महलों का शहर, उस तरह पेरिस को भी बोलते हैं यार, जहन से निकल गई बात। आप लोग को याद है तो बताना। लंदन में श्रमिकों के लिए आवासीय योजनाएं बनाने का मुख्य कारण क्या था? श्रमिकों मतलब मजदूरों के लिए जो आवासीय योजना बनाए गए लंदन में, तो कारण था श्रमिकों को के विद्रोह के आशंका को दबाना। श्रमिकों के जो विद्रोह की जो आशंका लगी हुई थी उसको दबाना, कि ये डरे नहीं कि विद्रोह वगैरह कुछ ऐसा। बैरान हाउसमान कौन था? याद कर लीजिए, ये था सिया का प्रीफेक्ट। सिया जो धर्म होता है ना, सिया सुन्नी सुने होंगे, तो सिया जो सिया का प्रीफेक्ट। बंबई की चाल किस प्रकार की इमारत है? चौल, देखिए चौल एक इमारत थी पहले, बहुमंजिला इमारत, उसका नाम था चौल। जैसे आपने सुना होगा शाहरुख खान के जो घर है, तो क्या बोलते हैं, मन्नत के नाम से जाना जाता है, तो अपना अपना एक द्वीप बनाया गया, तो एक बहुमंजिला इमारत था जिसका नाम था चौल, है ना। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बंबई को दिया था? देख भाई, तो इसका बाप था, बाप का था क्या? समझ रहे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन ने दे दिया था मुंबई को। ले, किसको दिया था? मुंबई को दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना जी। क्या गजब खेल खेला चार्ल्स द्वितीय ने। ओके, ऑप्शन डी। फैशन का नगर, हाँ सही बोले बिट्टू, फैशन का नगर बोलते, पेरिस को बोलते फैशन का नगर। अच्छी बात है, ठीक बताए, फैशन का नगर बोलते पेरिस को, फैशन का नगर पेरिस को बोलते हैं। किस फिल्म के गाने में बंबई के अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया गया? तो ये जो सीआईडी देखते हैं ना, सीआईडी उसमें दिखाया गया, ठीक है ना, सीआईडी में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दादा भाई फाल्के, ये जो है एक फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, दादा भाई फाल्के पुरस्कार, फिल्म के क्षेत्र में, ठीक है ना, सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो किस फिल्म के लिए दिया गया था सबसे पहली? किस फिल्म का निर्माण किया था? किस फिल्म का निर्माण किया था? दादा भाई फाल्के एक व्यक्ति के फिल्म निर्माता है, डायरेक्टर है, और इसके नाम से एक पुरस्कार भी दिया था जो सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो इन्होंने राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो है निर्माण किया था, राजा हरिश्चंद्र। ये तो इंपोर्टेंट है, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी पूछा है, स्टार लगा लेना। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? राजगिर, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके जी, आगे जाए। आधुनिक नगरों का विकास कब हुआ था? देखो आप लोग आज पूरा के पूरा सही बनाओगे ना, तो मैं अपना नवादा जिला तुमको दे दूंगा, ठीक है ना। जो बच्चे पूरा पूरा बनाएगा, मेरा नवादा जिला तुम्हारे तुम्हारे अंदर में आ जाएगा, ठीक है। काश ऐसा होता, ये गलत काम है ना, ऐसा करना सही नहीं है। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? तो आपको पता ही, औद्योगिक क्रांति से हुआ। औद्योगिक क्रांति से ही आधुनिक नगरों का विकास होना शुरू हुआ जी। पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बनी? थोड़ा सा काला प्रिंट, मतलब सही से फोटो नहीं खिंचा है इसलिए ऐसा हो गया। पाटलिपुत्र जो है वो मगध की राजधानी बनी थी उज्जैन,
है ना, अजात शत्रु का बेटा था ये, ठीक है ना, उदयन जो है अजात शत्रु का बेटा था। आधुनिक नगरों के बस इस पेज में, बाकी ठीक है, अरे पेज में काला काला हो गया जी। आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था, किसका योगदान नहीं था, तो ये याद कीजिए, शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना, इसका कोई योगदान नहीं था। आधुनिक नगरों के उदय में शैक्षणिक केंद्रों का स्थापना, इसका योगदान नहीं था। हाँ, उपनिवेशवाद का विकास, लोकतांत्रिक आदेशों का विकास, औद्योगिक पूंजीवाद का विकास था, ठीक है ना। ये देखिए, संयमता आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था, ये सब सवाल पूछेगा नहीं, बस मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार सब देख लीजिए। शराबखोरी पर नियंत्रण लगाना। गुजरात, गुजरात तो सुने क्या भाई, गुजरात कहाँ बनवाए गए थे, ये बनवाए गए थे सुमेर, सुमेर एक जगह है, ठीक है, जैसे रोम सुना होगा, यूनान सुना है, इस तरह से। चलो अब थोड़ा यहाँ पे क्लीन दिखेगा, बहुत हिलता है भाई। चलिए भाई, अब तो ये बताइए, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था, ये तो पता ही, ब्रिटेन में हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन, है ना। चार्टिस्ट आंदोलन जो है ब्रिटेन में हुआ था, तो बालिग पुरुष के लिए मताधिकार की मांग के लिए, समझ रहे ना, मतलब जो लड़का जवान हो गया, बालिग मतलब जवान हो गया, उसको वोट देने के अधिकार के मांग के लिए चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था पता है, ये सवाल आता है, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था जी। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, ये इंपोर्टेंट एकदम एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है ना। तो ये जो है शहरीकरण को प्रभावित किया था, ऑप्शन बी। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई, अभी आपने पढ़ा, लंदन में मतलब भूमिगत मतलब बोले तो अंडरग्राउंड रेलवे 1863 में लंदन में। और बंबई में किस वर्ष प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई, किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी, किस वर्ष जी, तो 1819 में अंग्रेज ने बनाया था जी, ठीक है ना, अंग्रेजों ने, अरे उसी को बोलते प्रेसिडेंसी की राजधानी, मतलब उपनिवेश की राजधानी, पढ़े है ना, वही हो गया। देव नारे मरते आगमन, क्या कहा भाई, नामक उपन्यास, अच्छा उपन्यास का नाम है देव गानेर मरते आगमन। उपन्यास जो है किस महानगर का वर्णन किया गया, अच्छा इसमें कौन सा महानगर के बारे में बताएगा, तो कलकत्ता के बारे में बताएगा, ठीक है ना। आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ, तो पता ही है, इंग्लैंड में हुआ था, है ना। आर्थिक का क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में हुआ था आधुनिक शहर का, वही है क्या पढ़े, मेसोपोटामिया नदी। आगे इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो आप पढ़ चुके हैं अभी, जो चार्टिस्ट आंदोलन था, छात्रों को, छात्रों नहीं, जो जवान लड़के थे उनको वोटिंग के लिए। सबका आंसर आ रहा, साकिर अली, आयान, ठीक है जी, बिहारी, रजनीश, रोशन राज, वेरी गुड बाबू, प्रिंस, प्राची। नेक्स्ट बढ़ते हैं बाबू, 39 का देखो जी, 39 का आंसर हो जाएगा 1838 में जो है चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ था, ये इंपोर्टेंट सवाल है, सिंगापुर कब आविष्कार आजाद हुआ, आविष्कार बोल रहे, सिंगापुर कब आजाद हुआ, 1965, ये सवाल याद कर लीजिएगा, 1965, आपने पढ़ा भी है सवाल। देखो क्या बोलते हैं, भीड़ से हमको निकालना है, कोयला से हीरा निकालना, समझो ये काम है, ठीक है ना। बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया, तो आपके चैप्टर के सारा सवाल है 1918 में, ठीक है ना, 1918 में। फाहियान ये जो थे चीनी यात्री के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे। फाहियान आया था, बिहार आया था फाहियान नॉलेज लेने के लिए, और कहाँ, क्या बोलते हैं यार, नालंदा विश्वविद्यालय जो था, नालंदा खंडर जो है ना राजगीर में, नालंदा में है ना, नालंदा खंडर, वहां आया था नॉलेज लेने के लिए। तो बताया था कि पाटलिपुत्र जो नगर है वो, वहां जो हर सर बुद्ध और बुद्धित्सव का जुलूस निकलता था, कितने रथ पे निकलता था भाई, तो ये जो है ना 20 रथ पे निकलता था, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, चलो कोई बात नहीं। पटना में गोलघर का निर्माण, ये तो स्टार लगा लो भाई साहब, है ना, 1786 में किस लिए लगाया बनाया गया था, अनाज को रखने के लिए, ठीक है ना। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक है एंड्रयू मियरसन, कौन, एंड्रयू मियरसन। चलिए लंदन में रैन बसेरे, रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए, रैन बसेरे, रैन बसेरे मेरे ख्याल से, जो ये नाम है ना, देखो हाँ, बेसहारों के लिए, अरे समझ रहे हैं आप, रैन बसेरे किसको बोला गया, जिसका कोई सहारा नहीं हो, अनाथशाला समझते हैं, अनाथशाला वही हो गया रैन बसेरे। हाँ, ये कुछ लफ्ज है जो ना अरबी या उर्दू लफ्ज, अरबी नहीं फारसी या उर्दू लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था, ये तो ये है लंदन में चलाया गया था, संयमता आंदोलन, ये हिंदुस्तानी भी आंदोलन चला महानगर में जी, है ना।
चलो, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किस लोगों के लिए बनाई गई थी? गार्डन सिटी की जो योजना बनाई गई थी बाबू, धनी लोगों के लिए। नाम भी देखो, गार्डन सिटी नाम भी है, इससे पता चल रहा है ना। चलो नेक्स्ट है, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? ये तो पता चल गया, एबेनेजर हावर्ड ने, है ना, एबेनेजर हावर्ड ने। और कुछ सवाल और, फिर चैप्टर खत्म। सीधे लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया था? ये थोड़ा सा मिटा हुआ दिख रहा जी सवाल में, तो ये हो जाएगा बैरान हासमोन। बैरान हासमोन, एक बार खाली पढ़ लीजिए ना, जहन पे रख लीजिए एक बार, और एग्जाम में अगर आ गया ना तो बस छाप दीजिएगा, ठीक है ना। चलो रे भाई साहब, ओके, ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। सिखों के 10वें गुरु, एकदम नोट कर लीजिए इसको, 10वें गुरु और अंतिम गुरु, ये पता है आपको, पटना में इनकी पैदाइश हुई थी, पटना में जन्म हुआ था। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था कि लिखिए आ गया ना, सैनिकों को रखने के लिए नहीं, अनाज को रखने के लिए। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था जी? तो 10वें गुरु, हाँ 11वें बोल दिया मैंने, 10वें गुरु, 10वें और अंतिम गुरु है 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। चलिए चैप्टर नंबर 7, प्राचीन काल में, आपको दिख रहा क्लियर, में थोड़ा देख लेता हूँ। हाँ, प्राचीन काल में, ये तो खैर एकदम छाप लीजिए इसको, कि रेशम मार्ग का कहाँ एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से, ठीक है, एकदम सवाल छापने वाले हैं ये सब। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया था? विश्व विश्व बाजार, है ना, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति जो है वो औद्योगिक क्रांति, कपड़ा के क्षेत्र में, यानी कि वस्त्र के क्षेत्र में, ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति। चलिए, वेलकम है चैप्टर नंबर 7 में आप सभी का। गिरमिटिया मजदूर, ये तो छाप लीजिए, एकदम स्टार बना लीजिए, ये जो है पश्चिमी क्षेत्र से आते थे, है ना, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से। आगे है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? कब से विश्व बाजार का जो हुआ है विस्तार? तो पता ही 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू किया गया था। इसमें जो है विश्व बाजार का आधुनिक काल से मतलब जोड़ा गया, विश्व बाजार को जोड़ा गया, पूरा बाजार को एक जगह जमा किया गया। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष से आरंभ हुआ? देखिए ये तो पता है, 1929 में, नोट कर लीजिएगा इसको स्टार बना के, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1929 में। पूरा मिटा दिया, अरे डेट वो मिटा दिया लड़का। ये सब, हाँ आगे है। सवाल तो एकदम खचा खच भरा हुआ बाबू, टेंशन मत लीजिए, सवाल बहुत है, एकदम बहुत सवाल है। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई संस्था हुई थी? तो फांसीवाद नाजीवाद शासन हुआ था। ये सारा सवाल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक सवाल है जी। और शुरू शुरू में 15-20 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी बाकी डीपली डीपली है, एक बार देख लेंगे। चलो, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन एकदम छाप लीजिए, 1944 में हुआ था, है ना, 1944 में हुआ था। भूमंडलीकरण की शुरुआत एकदम छाप लीजिए स्टार बना के, 1990 के दशक में हुआ था। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा गाइड में कि 1980 के दशक में, ठीक है ना, 1990 के दशक में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 1990 के दशक में। हाँ, क्या 18 होगा यार, कहाँ पे 18 लगा रहे हो? 1990 के दशक में। अरे विश्व बाजार है बाबू, विश्व बाजार, ठीक है ना। हाँ, क्या है? ओ, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ था? ये सवाल था ना जी। तो ये हो सकता है 19वीं शताब्दी। तो बहुत पहले तेरा यार। हाँ ठीक है, 1980 ने गलत होगा, 1980 ना होगा, 1990 है। ठीक है, अरे 6 का तो सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला, 1929 वाला 6 का तो सही है, ठीक है ना, 6 का सही है। एक सवाल आ रहा, कौन सा? एक मिनट, कौन सा सवाल था? पांचवा सवाल था ना, विश्व बाजार वाला था ना। 18वीं शताब्दी, चूंकि 1990 के दशक में तो
1990 के दशक में ना, तो 19वीं शताब्दी कहाँ गया, 1990, 1991, तो ये भारत में लाया था ना, तो इसको तो पहले मिटाते, ये तो भारत का था, ये तो नहीं होगा। 1990 के दशक में विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? 18वीं सदी में ना। ओके ओके, तो ये तो मतलब 1900, तो वो 18वीं सदी आ जाएगा, एक साल तो बैक जाता है ना, सतने सॉरी 1700 कुछ से माना जाता है जी, इसका शायद डेट 1700 कुछ है, तो वो 18वीं सदी में आ जाएगा वो, ठीक है ना। ओके, इसका जो आंसर आप लोग 18वीं सदी कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है, 6 वाला जो बोल रहे हैं। एक मिनट में टाइम बता देता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, द्वितीय महायुद्ध के बाद जो है यूरोपीय संघ का है ना समाप्त हुआ था। देखिए, टाइम सुबह 6 बजे है, 12 बजे दिन में टाइम है, 6 बजे शाम को टाइम है, और रात के 9 बजे टाइम है, ठीक है ना। ये रात को 9 बजे रिवीजन क्लास हो रहा है, ठीक है। नेट तो बचा के रखना चाहिए ना। 1980 नहीं होगा रे बाबू, 1990 दशक ठीक है, 1980 गलत है, गाइड में क्यों बात ले रहा हूँ। वो सवाल ठीक था, 18वीं शताब्दी ठीक है। चीन में क्रांति कब शुरू हुई बताओ? 1949 में। चीन में क्रांति कब शुरू हुई थी? 1949 में। अमेरिका का पता किसने लगाया था? आपको पता है, कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था, ठीक है ना। और भारत का जो था कौन था? वास्को डी गामा। आई एम एफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना, एंड विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था? 1947 से शुरू किया था, ठीक है, 1947 से। कार्नला, पता है कार्नला यानी कि भुट्टा जो होता है ना, खाते ना भुट्टा, उस पर एक कानून लगाया गया था, ब्रिटेन लाया था, अंग्रेजों लोग लाया था, और क्या। वी एस नायपाल कौन था? वी एस नायपाल एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, इस ऑप्शन में ये वी एस नायपाल कौन थे? एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका था। ओके, गिरमिटिया किसे कहा गया? ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, गिरमिटिया जो है अनुबंधित मजदूर को बोला गया है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल किया गया? औद्योगिक क्रांति में पहले में कौन सा शामिल था? तो कोयला, कपास, हालांकि यहाँ पे कपड़ा देना चाहिए, कपड़ा नहीं दिया है, मशीनें, तांबा मशीनें और ऊनी वस्त्र। हाँ, तो देखो आधुनिक क्रांति में पहले ये सब शामिल किया गया था, ठीक है ना। इसके बाद कपड़ा का जो है ना, कपड़ा का जो विस्तार मतलब उद्योग बहुत ज्यादा हुआ था, ठीक है ना। कपड़ा का उद्योग जो है बहुत ज्यादा बोला गया। आधुनिक क्रांति में सबसे ज्यादा जो क्रांति किसमें आया था? कपड़ा वस्त्र उद्योग में। लेकिन शुरू में कोयला, कपास, लोह वगैरह जो है ज्यादा था। इससे जो है सामान बनने में आसान हुआ था, जो भी मशीनें हो, बड़ी बड़ी मशीनें हो। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? चाइना को। चाइना को अफीम भेजा करती थी, अफीम भारत से भेजा करती थी। आर्थिक महामंदी का विश्व व्यवस्था अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक मंदी जो 1929 में हुआ था ना बाबू, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी पैदा हो गया, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग, अकाल, हाँ बेरोजगारी तो आ ही जाएगा फिर यहाँ पे, बेरोजगारी में सब आ सकता है यहाँ पे, है ना जी। उत्पादन में तेजी तो नहीं हो पाएगा, उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में बढ़ती तो होगा, अकाल। अकाल तो नहीं बोलेंगे, अकाल तो नहीं, बेरोजगारी ज्यादा हो, पैसे की कमी ज्यादा हो गया था, ठीक है ना। हाँ, आगे अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पे बसा हुआ है? चलिए बताइए, अलेक्जेंड्रिया, ये तो आपने पढ़ा लाल सागर, ओके, नोट कर लीजिएगा, लाल सागर। हाँ, ठीक है। दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक, अरे वाह, ये तो अच्छी किताब है जी। दी कॉमर्स ऑफ नेशन जो है, ये कार्डलिफ है ना, ये आपको मॉडल सेट में दिया गया था, मॉडल सेट में आपको ये सवाल दिया गया था, कार्डलिफ, दी कॉमर्स ऑफ नेशन। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे पुराना प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? आर्थिक मंदी का सबसे पुराना प्रभाव, तो पता है, अमेरिका, ये नहीं सॉरी, कितना सवाल है भैया, व्यापारियों पर। आर्थिक मंदी व्यापारी पे ज्यादा, क्योंकि व्यापारी लोग आर्थिक से ज्यादा जुड़ा हुआ था ना, इसलिए व्यापारिक। क्रिस्टोफर कोलंबस, यही कोलंबस था, आलू कहाँ से यूरोप ले गया? ये तो आलू, तो पता है कोलंबस कहाँ गया था? अमेरिका गया था, और अमेरिका से आलू ले गया, है ना जी। आगे है, और इस तो वास्को डिगामा भारत आया था, मसाला लेके चला गया यहाँ से, तो बहुत मजा उन लोग आया मसाला खाने में। और जो पीडीएफ के लिए पैसा दिए उसको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कि कर दिए होंगे तो फिर से कर दीजिएगा, ठीक है ना। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील, ये तो खैर बहुत काफी इंपोर्टेंट है भाई, न्यू डील की नीति, है ना, ये पता है कौन कौन है? ये था कौन जी? एफ डी रूजवेल्ट, है ना, यही थे ना, न्यू डील की नीति लाया था एफ डी रूजवेल्ट।
अमेरिका में गुलाम कहाँ से लाए जाते थे? अमेरिका में गुलाम कहाँ से लाए जाते थे? अफ्रीका से। अफ्रीका वाले लोग अभी भी काले काले होते हैं। अब बहुत गरीबी है जी, भारत से ज़्यादा गरीबी अफ्रीका में है। आप कभी वीडियो वगैरह देखें, भाई साहब बहुत गरीबी है, बिहार से भी ज़्यादा गरीबी लगता है। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? वो मतलब खोज किसने किया भूमंडलीकरण? जॉन विलियम्स ने। किसने? जॉन विलियम्स ने। चलिए 27वां सवाल पढ़ लेते हैं। यूरोपीय इकोनॉमिक इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई थी? 1957 में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी ठीक है ये आंसर। कार्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंध लगा दिया था? कार्न मतलब भुट्टा यानी कि मक्का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। और 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हुई थी? विश्व व्यापार में 1820 से 1914 तक, मतलब लगभग लगभग 100 साल के आसपास ना, 4-5 साल 6 साल घट रहा, लगभग 100 साल के आसपास में। तो 20-40 से 50 25 से 40 गुना तक वृद्धि हो गई थी यार। भारत के लिए प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक कहाँ से लाए जाते थे? पता है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा गिरमिटिया मजदूर जाते थे उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आबादी भी ज्यादा है, इसीलिए गिरमिटिया मजदूर वहां से ज्यादा जो है जाए। अब बिहार से तो पता ही है, पश्चिमी क्षेत्र से पढ़े ही आप लोग। चलिए, पास्ता सिसिली में किनके द्वारा ले गया था? पास्ता समझ तो खाते हैं पास्ता, सिसिली इटली में पड़ता है, किसके द्वारा ले गया था? ये सब सवाल तो आएगा कम चांस। तो पास्ता वर्ड ही लगता है कि अरबिक टाइप का, या तो अरबी, तो ये अरबों ने ले गया, ठीक है ना। धन निष्कासन सिद्धांत, ये नोट करना स्टार बना के, ठीक है ना। धन निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? दादा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? सवाल पूछने के बहुत कम चांस है, पंजाब में केनाल कॉलोनी। वृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई? वृहद उत्पादन की नीति जो है अपनाई थी हेनरी फोर्ड ने, ऑप्शन नंबर सी। नूडल्स किस मूल का था? नूडल्स, नूडल्स नाम है जी, मतलब कहाँ के थे? तो ये चीनी के थे, चीनी मतलब चाइना का। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियम विनिमय का प्रभाव किस प्रकार के प्रभाव पर अधिक आधारित नहीं है? तो ये है उद्योग, है ना, उद्योग के जो प्रवाह पर आधारित नहीं है। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? जानते ही हैं, कपास जो है भारत में, क्योंकि ऐसे तो बांग्लादेश तो भारत में था पहले ना, बांग्लादेश पाकिस्तान पहले भारत में ही था, तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत। इसलिए चूंकि इंग्लैंड के टाइम तो भारत के अंदर ही सारा कुछ था, बांग्लादेश, हाँ मानते हैं। ऐसे तो कपास भारत में बहुत ज्यादा होता है, तो भारत से ही ले जाता था, इंग्लैंड के तो कहाँ से, रोजी रोटी यही चल रहा था ना, इंग्लैंड अपना देश से चल रहा था। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? तो ये जो किया था 1885 में। ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष से समाप्त कर दी? वाह क्या बात है यार, 1921 में गिरमिटिया वाला जो कानून वगैरह था ना, नियम कानून खत्म कर दिया था। आर्थिक मंदी ने महामंदी ने देश सबसे कम प्रभावित हुआ? ओह अच्छा, सबसे कम प्रभावित हुआ, आई थिंक ये फ्रांस था ना जी। फ्रांस को मतलब उतना ज्यादा असर नहीं पड़ा। अमेरिका सब ज्यादा गरीब हुआ था, अमेरिका बहुत ज्यादा गरीब हो गया था, क्योंकि अमेरिका ही सबको कर्ज दे दिया था, इसीलिए। ये ओटावा सम्मेलन कब हुआ था? ओटावा ओटावा सम्मेलन हुआ था 1932 में। 1932 में पूना समझौता याद है आपको? पूना समझौता। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाल, है ना, जिसको बोला गया वास्को डी गामा। चले आगे सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल है G8, G8 मतलब ग्रुप 8 है। ग्रुप क्या होता है भाई? G8 क्या होता है? मतलब 8 देशों का ग्रुप है, ठीक है ना। जो अब एक ग्रुप है और उसमें से किसी चीज का जब समस्या होता है तो वो लोग उसका जो है हल निकालता है। तो G8 की स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये ज्यादा कुछ डीपली सवाल दे दिया है, 1944 में। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया? होसे मेला, ये मेला जो है त्रिनिदाद, ये कहाँ पड़ता है? ये तो कई भारत देश का तो नहीं है, सूरीनाम, मॉरिशस, ये तो देश का नाम होगा, ठीक है ना, क्योंकि मॉरिशस देश है, सूरीनाम भी देश है, त्रिनिदाद ये भी कोई देश होगा, शायद हम लोगों ने सुनने रखा है। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ? तो बताओ, ये तो बड़ा आसान है, रेशम मार्ग चाइना से शुरू हुआ था जी, चाइना से रेशम मार्ग की शुरुआत हुई थी। एकदम बिना टेंशन लिए आप खाली नजर से देखते जाइए और नजर उतारते जाइएगा, ठीक है ना, नजर उतार दीजिएगा सबको। ठीक है ना। हाँ
आगे बढ़े। 18 को ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम चीन को भेजता था। ठीक है, 47 सवाल देखें कि वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ हुई थी। सब वृहत उत्पादन व्यवस्था अमेरिका में। आलू अकाल भारत में ऐसा कभी नहीं आया। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। भाई साहब दो तो मेरा चार्जर खत्म हो गया, चार्ज लगा दो। चार्ज खत्म हो जाएगा, लैपटॉप तो बंद ही हो जाएगा। अच्छा, बैस का मैंने क्या बताया था, एक मिनट बैस का सवाल में मैंने क्या बता दिया था। बैस में मैंने क्या लिख दिया, एक मिनट बैस का मैंने क्या बताया। ओ मेरे प्यारों, सॉरी, बैस का आंसर ए होगा जी। ठीक है, क्योंकि किसान ही पे होगा, व्यापारी पे नहीं होगा। ठीक है ना, इसका आंसर ए होगा। सुधार लीजिएगा इसको डियर। ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, किसानों पर आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। तो ये ऐसे भी नॉर्मल सा सवाल था, किसानों पर ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था, तो मेरे को बोलने में मिस्टेक हुआ। आगे बढ़ते हैं। सवाल है आलू अकाल किस देश में आया था। चलो, तो 48 है ना जी। आलू अकाल आया था आयरलैंड में। आयरलैंड एक देश आपने पढ़ा होगा। आयरलैंड से जो नीति निर्देशक तत्व है ना, नीति निर्देशक तत्व वो लिया गया है आयरलैंड से। संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। कपास से, कच्चे कपास का निर्यात 1800 से 72 के बीच जो है 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था। इसको ज्यादा ही सवाल दे दिया डिपली। फिलहाल नजर से देख लीजिए, है ना, नजर उतार लीजिए खाली, नजर उतार दीजिए। सिकंदर कहाँ का निवासी था, ये अच्छा सवाल है, यूनान का था। ठीक है ना, सिकंदर। अब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था की पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। ये तो जानते हैं जी, ये तो कौन होगा, किसने किया था प्रयास, तो ये हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने प्रयास किया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था। विश्व बाजार के स्वरूप का जो आधार था वो वस्त्र उद्योग। इसी से तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, वस्त्र का उद्योग मतलब ज्यादा हुआ औद्योगिक क्रांति, बहुत ज्यादा। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था। बाजार का स्वरूप वही हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति। दुनिया में कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ से सदस्य, यानी कि यूएनओ जी, यूएनओ अभी लगभग लगभग 193 सदस्य। ठीक है ना, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। चलिए अब आखिरी चैप्टर है और इसको भी हम लोग सुहाहा करने वाले, समाप्त करने वाले। ज्यादा नहीं, 50 के आसपास सवाल है जी, और देख लेते हैं इसको भी, एक नजर इसको भी देख लेते हैं। एक नजर देख लो, इसको भी देख लो। एक मिनट, चलो भाई सब आ गया। चलो एक नजर में, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, एकदम छाप लीजिए। किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था यंग इंडिया, है ना, यंग इंडिया, यंग इंडिया। किस पत्र ने रातों रात, एकदम छाप लीजिए, अपनी भाषा बदल लिया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। अमृत बाजार पत्रिका, इसके राइटर कौन है, मोतीलाल। कौन है जी, मोतीलाल। आगे 13वीं शताब्दी में किनके ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचे थे। 13वीं शताब्दी में, तो याद कीजिए, मार्को पोलो। मार्को पोलो का जो है ना प्रिंटिंग ब्लॉक जो है यूरोप में पहुंचा था। तो पता चलेगा, सवाल बोलेगा कि यूरोप में प्रिंटिंग ब्लॉक किसने ले गया था, मार्को पोलो ने ले गया था। ठीक है, यहाँ ये सवाल घुमा के दिया। तो गुटेनबर्ग वाला तो भाई साहब बहुत बार सवाल पूछा है। इसकी जन्म जो हुई थी जर्मनी में हुआ था, और इन्होंने बाइबल किताब जो है सबसे पहले छापा था जी। ठीक है, ये भी सवाल पूछता है। गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी, सवाल आ गया है। तो किस पुस्तक की छपाई की थी, बाइबिल, है ना, बाइबिल। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, मुद्रण कला को पहुंचाने वाला इंग्लैंड में कौन था। हाँ, ये सवाल भी अच्छा इंपोर्टेंट है जी। मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, कैक्सटन, है ना, कैक्सटन। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी, महानतम देने, भाई साहब ये सवाल तो छाप लीजिए, स्टार बना लीजिए, महानतम देने सबसे बड़ा तोहफा है, मार्टिन लूथर ने कहा था जी। रूसो कहाँ के दार्शनिक था, फ्रांस का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, चाइना में हुई थी। एकदम एकदम क्या बोलते हैं, घी वाला सवाल आ गया। ये सवाल ना, बाप रे बाप, बहुत बार पूछा जी। मुद्रण कला की शुरुआत किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की सामग्री बढ़ा दी, चाइना। बहुत बदमाश था चाइना जी। सिविल सेवा परीक्षा हुआ, रेट बढ़ा दिया कागज का, है ना, जान रहा था चला बिकेवे करेगा। मुद्रण तकनीक का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था, मुद्रण तकनीक का विकास कहाँ हुआ था, चाइना।
चाइना लेकिन इसलिए तो आज डेवलप ज़्यादा है जी, बहुत कुछ खोज रखा है उन्होंने, जुगाड़ो नियम, है ना। इंक्विजिशन क्या थी, इंक्विजिशन क्या थी जी? तो एक जो है धर्म अदालत करना है, इंक्विजिशन क्या, इंक्विजिशन धर्म अदालत। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यही था, 1878 में लागू हुआ था, और इससे बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल लिया था किसने, अमृत बाजार पत्रिका ने। कौन जातीय आंदोलन से के प्रेरणेता थे, जातीय आंदोलन मतलब जाति के आधार पर जो आंदोलन था उसका बहुत प्रेरणादायक नेता ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। हिंद स्वराज आ गया, महात्मा गांधी जी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। 95 स्थापनाएं, याद कर लीजिएगा इसको, 95 स्थापनाएं के जो राइटर है मार्टिन लूथर। देखिए किंग भी लगा हुआ है, तो किंग वाला नहीं, मार्टिन लूथर। ओके, ऑप्शन ए। सभी लोग वीडियो को लाइक वाइक कर दिए हो, देख लेता हूँ कितना लाइक हुआ। चलो यार, लाइक तो बहुत कम है, जितने सारे हो तो लाइक तो होता नहीं है सही से। लाइक करोगे तब ने बंदा यहाँ पे आएगा। हम जान रहे जबरदस्ती पढ़ा रहे ये वीडियो, मैसेज किसी के पास नहीं जा रहा, फिर भी हम पढ़ा रहे किसके लिए, आप सभी के लिए, ताकि एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, है ना। पढ़ाई तो हो ही रहे लेकिन एक बार रिवीजन हो जाए, तो आप लोग बस वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, रिजल्ट डाल डाल दिया गया है, रिजल्ट डाला गया है, देख लीजिएगा। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो हुआ था वो बांग्ला भाषा में, ठीक है ना, बांग्ला भाषा में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास था दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी। कौन समाचार पत्र ने सबसे अधिक हाँ, प्रतिक्रियावादी था, है ना, कौन सा समाचार पत्र? इंग्लिश मैन। आजकल तो सब बेकार हो गया, आज तो सब तो खाली सरकारें का गुण गाता है क्या जी, सरकार क्या गलती करती है उसका गुण कोई नहीं गाता है, पत्रकार लोग आज खाली सरकार का गुण गाता है, सरकार ने ये किया वो किया। हालांकि जनता को ये होना चाहिए क्या, कि जनता जनता है, सरकार सरकार है। सरकार, अगर जिस दिन जनता सरकार के साथ हो जाएगी तो सरकार जो है फिर गुलाम बना देगा, है ना। इसलिए जनता को जनते, चूंकि हमारे देश जनता का शासन है भाई साहब, है ना, लोकतंत्र ये जनता का शासन है, जनता के द्वारा। लेकिन जनता मूर्ख, सरकार के नाम पे एकदम सब कुछ करने लगता है, क्या बताया जाए, अनपढ़ जाहिल थोड़ा सा करता है। चलिए, आने वाला टाइम में तो आप लोग क्रांति लाओगे, मुझे पता है। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखा जी, बताओ। ये जो लिखा था मैक्सिम गोर्की ने, मैक्सिम गोर्की ने। आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता है? आरंभिक मानव जो आप, आरंभिक मानव मतलब आप, मतलब जो शुरुआती जो मानव होता है, बच्चा जो बनता है ना, बच्चा जब बड़ा होता है तो पहले चित्र बनाता है, ये बना, तब जाके आगे कुछ सुनता है। हल्का भला पेंसिल दीजिए ना तो तुमसे अच्छा लिख देगा, ऐसा लिखेगा तुमको पढ़ने नहीं आएगा क्या। 2 साल का बच्चा दे, वो उसको पेंसिल दे दो 1 साल के बच्चा को, तो ऐसा लैंग्वेज लिखेगा कि आपको पढ़ने नहीं आएगा, ऐसे कर देगा, पढ़ने नहीं आएगा, इंजीनियर फेल है उसके सामने। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ था? ब्लॉक प्रिंटिंग का आरंभ हुआ था अक्षरों की छाप से, मतलब अक्षरों के छापने से शुरुआत किया था, अक्षर छापने से शुरू हुआ था। पहले लिखता था, पहले पांडुलिपि हुआ करता था, पढ़े ना पांडुलिपि, बहुत मेहनत लगता था भाई हाथ से लिखने में, तो छपाई कला शुरू हुआ। जापान में छपाई की तकनीक किसके द्वारा की गई थी? जापान में तो चीनी बौद्ध, है ना, चीनी। चले, हाँ आगे है। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स किसके द्वारा, किसके लिए छापी गई थी? पेनी चैप बुक्स, पेनी चैप बुक्स, पहली बार मैं सवाल भी पढ़ रहा हूँ। तो आंसर हो जाएगा सर्वसाधारण पाठकों के द्वारा। अभी तक एक बार भी सवाल नहीं देखने को मिला है, और दुआ है कि ये सब सवाल ना आए। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा प्रकाशन किस भाषा में किया? ये इंपोर्टेंट सवाल है। बाल गंगाधर तिलक जो है मराठा का जो प्रकाशन किया था वो जो है अंग्रेजी भाषा में किया था जी, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा में किया था। हाँ। आगे, जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष से छापी गई थी? जापान में पहली पुस्तक, पूरा देश का टेंशन लेके अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। 1800, 868 ईस्वी में, 868 में, कहीं गलती नहीं दिया, 1800 बहुत पहले छाप दिया था। 13वीं शताब्दी में तो यार आविष्कार ही हुआ है ब्लॉक प्रिंट का, ये 1800, गलती यहाँ पे 1800 होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्या 13वीं सदी में तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि ब्लॉक पेंटिंग का चलन हुआ था 13वीं सदी में। कहाँ गया सवाल था ना अभी, ये 800 कहाँ से पहुंच जाएगा, 1800 होना चाहिए मेरे ख्याल से।
है ना जी। 1800 होना चाहिए यहाँ पे, 18 एक छूट गया था, मिटा हुआ है। 868 सही है। 1868 होना चाहिए। अरे तेरी, ब्लॉक प्रिंटिंग का उतना पहले थोड़ी ना आविष्कार हुआ यार, उतना पहले नहीं हुआ, 13वीं सदी शताब्दी के आसपास बता रहा था ना आविष्कार हुआ। ये छोड़ा है। आगे है, यूरोप में वुड ब्लॉक की छपाई कब शुरू की थी? वुड ब्लॉक, तो यहाँ पे 28 है ना जी। इसका आंसर हो जाएगा 1295 में, ठीक है ना, 1295 वुड ब्लॉक छपाई की स्थापना की थी। श्रीमती एनी बेसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एनी बेसेंट अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया था? एनी बेसेंट हमारे देश के लिए बहुत काफी हेल्पफुल रही, न्यू इंडिया, है ना, आपको पता होना चाहिए। एनी बेसेंट जो है क्या बोलते हैं, कांग्रेस का जो है पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी एनी बेसेंट, है ना। जल्दी तो मैं करा रहा हूँ यार, इतना फास्ट चल रहा हूँ। आगे सवाल है। हाँ, वो गलती लिखा हुआ, गलती लिखा हुआ वहाँ पे, एक होगा। फ्रांस में छपी विथियो, क्या है, विलियोथिक ब्लू पुस्तकें कैसी थी? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, सस्ती पुस्तकें थी। चल आगे बढ़ते हैं। भारतीय समाचार पत्रों में मुक्तिदाता, ये इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं किसको? विलियम मेटकॉफ को, मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर डी। एक पैसिया मैग्नीज किस देश में प्रकाशित हुआ था? एक पैसिया मैग्नीज, एक पैसिया मैग्नीज हुआ था, वो रूस में प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो पहला कारखाना खोला गया था जर्मनी में। छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? छापा खाना का जो आविष्कार किया था गुटेनबर्ग ने किया था, ठीक है ना। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? बेलनाकार प्रेस का जो आविष्कार किया था रिचर्ड एम हो ने, ठीक है ना। भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया था? थोड़ा सा सोशल है इसलिए थोड़ा आगे पीछे का सवाल दिया हुआ, साइंस में बड़ा मजा आएगा जी। ओके, छापाखाना पहली बार भारत में कहाँ खोला गया था? भारत में छापाखाना तो पहली बार गोवा में, ठीक है ना, गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक है। गुलामगिरी के लेखक कौन है? वाह क्या चैप्टर है, किताब का नाम गुलामगिरी, है ना। इसके लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेम्स हिक्की, हिक्की है भाई, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। विलियम बोल्टस, पता नहीं विलियम बोल्टस क्यों दे रहा, जेम्स हिक्की होना चाहिए। देखो तो 38 का तो आंसर ए होना चाहिए। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो इसका तो आंसर 1600, ठीक है, जेम्स ऑक्सटन, विलियम बॉक्सटन। भारत में हिक्की सही है यार। हाँ, बंगाल गजट जो शुरू किया था, हिक्की सही है। जेम्स हिक्की सही है। वेट करो, वेट, हाँ आगे बढ़ते हैं। बस लास्ट, अब ये चल रहा पन्ना, लास्ट पन्ना है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? बहुत बदमाश था जी गवर्नर जनरल, ठीक है ना। इसका नाम था लॉर्ड लिटन, क्या था, एकदम लिटन था, लॉर्ड लिटन। ओके, लॉर्ड लिटन 1878 में। हाँ, चले भाई आगे सवाल देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? बताओ। अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? वही हिक्की ने, ठीक है, तो भारत का पहला हो गया ना। हाँ, नेक्स्ट है पिकनी, पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? नाम खतरनाक वाला भाई, तो चार्ल्स डिकेंस है। चार्ल्स डिकेंस भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं इतिहास में। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देसी भाषा में, अपना भाषा में, मतलब अपना देश की भाषा में, बंगाल गजट। देखो आ गया ना सवाल, भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? मराठी भाषा का पहला उपन्यास, पहला नॉवेल मराठी भाषा में जो लिखा गया था वो क्या था? यमुना पर्यटन, उसका नाम था यमुना पर्यटन। खैर ये सब सवाल दुआ है कि नहीं आएगा जी। ओके, एक बार हम फिर से दुआ मांग लें आप लोग के लिए, ऐसा सवाल ना दे, फालतू टाइम वेस्ट हो रहा। आज़ादी के बाद समाचार पत्र एग्जाम में ना हो, देखो एग्जाम में ना आपको 80 सवाल में तो मेरे ख्याल से 70, 60 से 70 तो एकदम आराम से बन जाएगा। 10 गो अल्टर टाइप का सवाल रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, छोड़ दीजिएगा ज्यादा है तो। फिलहाल हम एक नज़र देख लेते हैं, बन जाए तो अच्छी बात है। आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? आपत्तिजनक अधिनियम ये हुआ था 1951 में। हाँ, आपत्तिजनक अधिनियम पारित हुआ था। कागज का आविष्कार, ये तो छाप लीजिए एग्जाम में, है ना, छपेगा, चाइना में। एकार्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी? हाँ, हाँ हिस्ट्री खत्म हो रहा भाई साहब, ठीक है, बाय बाय कर देना आज हिस्ट्री को, ठीक है।
आज हिस्ट्री का फेयरवेल हो जाएगा। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? वुड ब्लॉक की छपाई की जो हुई थी चाइना में शुरू हुई थी। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र भारतीयों के द्वारा यही था, बंगाल गजट, जेम्स हिक्की ने किया था। मार्टिन लूथर कौन था? समाज सुधारक था? नहीं, ये धर्म सुधारक था, है ना। नेपानगर, अरे वाह, ये तो खैर एक अच्छा सवाल आ गया, अपना घर वाला सवाल आ गया। नेपानगर, नेपानगर अखबारी कागज के लिए। हिंदुस्तान रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, सचिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक है ना। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में किया था? मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में। सवाल रिपीटेड हो गया, मराठा अंग्रेजी भाषा में। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? पेपर मिल जर्मनी में हुआ था, ठीक है ना। मिरातुल अखबार, ये जो है नाम सुन के कैसा लग रहा है? मिरातुल अखबार, और नाम लग रहा कि मुस्लिम ने, नहीं भाई, राजा राम मोहन राय ने। फारसी में अखबार है भाई साहब, पता है? मिरातुल अखबार जो फारसी में है। फारसी तो अच्छा अच्छा मुसलमान को नहीं पढ़ा आता है भाई साहब। और देखिए उस जमाने में फारसी, और आज लोग उर्दू से भी पीछे छुड़ा रहे हैं, है ना। तो देखिए भाई साहब, और एक आपने नाम सुना होगा यार, प्रेमचंद का नाम सुना कि नहीं सुना, बताओ? प्रेमचंद का नाम सुना कि नहीं? ये प्रेमचंद जो हिंदी और उर्दू, इतने अच्छे लेखक है हिंदी और उर्दू के कि मत पूछो। अच्छे अच्छे उर्दू वाला आदमी फेल है इसके सामने, इतना अच्छा अच्छा लिखा कहानी नोबेल ने। तो भाषा किसी का भी हो, किसी के बाप का भाषा नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, हम कोई भाषा सीख सकते हैं, है ना जी। तो देखो यार, आज सब लोग ना फेयरवेल कर दो, हिस्ट्री का बाय बाय कर दो, और मुझे बताओ कि अगला मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँ सोशल का, जल्दी बोलो, कल कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? कमेंट एवरीबॉडी, कल कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? देखो ज्योग्राफी तो काफ़ी लंबा है जी, एक बार में तो खत्म होना ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक बार में। ज्योग्राफी को दो पार्ट में बांटेंगे, ठीक है ना। ज्योग्राफी को मिस्टर रंजीत, हाँ जी बोलो। ज्योग्राफी को दो भाग में बांटेंगे। राजनीतिक विज्ञान तो एक दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। एक दिन में पूरा राजनीतिक विज्ञान समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा। इसमें 5 पेज है, हो जाएगा। ज्योग्राफी चलो ठीक है, तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी आई थिंक एक दिन में समाप्त कर देंगे, देखते कितना है। इकोनॉमिक्स भी कम नहीं यार, बहुत है। कोशिश करेंगे एक एक दिन में समाप्त करने का, ये 1 से 2 दिन, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। बाय बाय हिस्ट्री। चलो अब हिस्ट्री का मैंने सारा क्वेश्चन रिपीट करवा दिया, ओके। और टोटल हिस्ट्री का एक बार मैंने वीडियो बनाया था पूरा, ऑल हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव वाला, याद है ना। वो आपको मिलेगा गेस क्वेश्चन में, वीडियो के प्लेलिस्ट में, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा गेस क्वेश्चन, ठीक है ना। गेस क्वेश्चन 2023, उसमें एक वीडियो में पूरा इंपोर्टेंट एकदम छटा छटा हुआ सवाल, समझ रहे ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी सब जाके देख लीजिएगा। और रिजल्ट आ गया है, जाके चेक कर लीजिए, ठीक है ना। उर्दू भी होगा यार, खत्म करने दो, उर्दू हिंदी सब करा देंगे। रिजल्ट आ गया वेबसाइट पे, जाके अपना अपना रिजल्ट देखें कि आपने 50 में कितना सही बनाया। कल हम आपको बोर्ड पे दिखाएंगे, आप अपने अपने से देख लीजिए, कल बोर्ड पे दिखाएंगे, ठीक है। अभी लैपटॉप में मजा नहीं आएगा, बोर्ड पे देखने में मजा आएगा ना, है ना। इकोनॉमिक्स, अरे भाई इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स। चलो तो ठीक है, इकोनॉमिक्स से शुरू कर देंगे, ओके। बाय हिस्ट्री बाय, चलो ठीक है, ओके। गुड नाइट डियर।